हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कुश कुमार है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन मीन्स बातचीत की कला की इस सीरीज में लेक्चर 1 का पार्ट 2 देखने जा रहे हैं। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह वीडियो आपको अपनी ज़िंदगी में काफ़ी सहायता पहुंचाएगी। बातचीत करते वक्त मुस्कान से चेहरा भरा होना चाहिए क्योंकि चेहरे पर मुस्कान सामने वाले को यह संदेश देती है, मैं खुश हूँ, मुझसे बात करो। अब वाणी कैसी हो इस पर विचार करेंगे। कबीरदास जी ने सही कहा, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपू शीतल होए। अर्थात मन के अहंकार को त्याग कर ऐसा मधुर बोले जो दूसरों को भी सुख पहुँचाए और जिससे आपके हृदय को भी शीतलता प्राप्त हो। मनुस्मृति में ठीक ही कहा गया है, सभी काम वाणी द्वारा बैलेंस यानी नियंत्रित होते हैं। उनकी उत्पत्ति वाणी द्वारा होती है। वाणी पर मन का नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। कहने का मतलब यह है कि व्यक्ति को जीवन में मान सम्मान, प्यार घृणा, सफलता असफलता सब कुछ उसकी वाणी से मिलते हैं। मधुर वाणी से मधुर फल मिलता है, कड़वी वाणी से कुफल मिलता है। सिख धर्म के प्रथम गुरु नानक देव जी ने कहा है, शब्द के संवाद से ईश्वर शिव, ईश्वर ब्रह्मा और ईश्वर इंद्र की शक्ति प्राप्त हो सकती है। वाह, कितना बड़ी बात है। व्यक्ति का गुजरा हुआ कल जैसा भी रहा हो, अच्छी तरह बातचीत करने से वह फिर से सम्मान प्राप्त कर सकता है। आचार्य चाणक्य ने ठीक ही कहा है, यथा कुलम तथा आचार। अर्थात जैसा कुल होता है वैसा ही आचरण होता है, यानी कि जैसा वंश होता है वैसा ही व्यवहार होता है। चाणक्य नीति हमें यह भी सिखाती है, दुर्जन यदि मीठा बोले तब भी उस पर विश्वास ना करो। क्यों? क्योंकि उसकी जुबान पर शहद भरा रहता है और दिल में जहर। अब अपनी आवाज़ टोन को मीठा या मधुर कैसे बनाएं, इसे जानेंगे। ध्यान से सुनिए मेरे साथियों, मधुर आवाज़ का लोगों पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। यह समस्याओं को सुलझाने में मदद करती है, जबकि हमारी कर्कश आवाज़ लोगों को हमसे दूर भी कर देती है। इसलिए ज़रूरी है कि अपनी आवाज़ को हमेशा अच्छी करने का कोशिश करें। इस रूल में सबसे पहले आपको अपनी आवाज़ को पहचानना है, परखना है। हर व्यक्ति को अपनी आवाज़ आकर्षक प्रतीत होती है, लेकिन रियल में ऐसा नहीं है। यह जानने के लिए आप इसका अभ्यास करें। ध्यान से सुनिए। ध्यान से सुनने का मेरा मतलब है कि आपको अपना मन मेरा आवाज़ को सुनने में लगाना है। आपको सीख भी मिलना चाहिए और आनंद भी आनी चाहिए। इसे कहते हैं ध्यान से सुनना। इसलिए ध्यान से सुनिए। फर्स्ट पॉइंट, आप किसी सब्जेक्ट या लेख का पार्ट अपनी आवाज़ में एक टैप रिकॉर्डर में टैप करें। दूसरा पॉइंट, 10 मिनट के बाद अपनी टैप की गई आवाज़ को केयरफुली से सुने। तीसरा पॉइंट, अपनी आवाज़ के साथ निकलने वाली हर एक अस्वाभाविक स्वर की पहचान करें, जैसे कि आवाज़ का भारीपन, उथलापन या साफ साफ ना होना, और नाक से निकलने वाली आवाज़ पर भी ध्यान दें। चौथा पॉइंट, फिर अपने प्रिय व्यक्ति के स्वर से अपनी आवाज़ की कंपेयर करें और इस कंपेयर के बाद अपना एक आइडियल पर्सन चुनें। पांचवा पॉइंट, आपका आइडियल या आदर्श व्यक्ति कोई सक्सेसफुल एक्टर या लीडर हो सकता है, उसके अनुसार बोलने का प्रैक्टिस करें। छठा पॉइंट, अपने आदर्श व्यक्ति के बोलने की स्टाइल, वाक्यों के बीच में विराम, आवाज़ में आने वाले उतार चढ़ाव का ध्यान से स्टडी करें, अध्ययन करें। सातवां पॉइंट, पेशेंस के साथ सुधार का प्रैक्टिस करते रहें और एक दिन आप देखेंगे कि यही मधुर आवाज़ इंटरव्यू या बातचीत में लोगों को अपनी ओर खींचने में सफल होगी। बातचीत में काफ़ी शक्ति होती है। इसे एक उदाहरण द्वारा समझेंगे। मानो दो व्यक्ति का रिलेशन किसी कारणवश बिगड़ जाता है और वो आपस में कई महीनों से बातचीत नहीं कर रहे हैं। यदि किसी एक व्यक्ति का बातचीत करने का मन हुआ और वह बातचीत करने का कोशिश करता है तो दूसरा सज्जन भी उससे बातें करने लगता है और देखते ही देखते दोनों में एक गहरा रिलेशन बन जाता है। ये विचार सही है, बात करने से ही बात बनता है। कह सकते हैं कि बातचीत करना भी एक कला है। यह एक ऐसा आनंद या खुशी है जिसके द्वारा आप टेंशन मुक्त या तनाव मुक्त हो सकते हैं।
मैं लेक्चर 1 का पार्ट 3 जल्द ही वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।